आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता। कांग्रेस से पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चौधरी अनिल कुमार ने अपना 41वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर राष्ट्र खबर से उनकी ये छोटी सी मुलाकात। कांग्रेस से पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चौधरी अनिल कुमार ने अपना 41वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की टीम और राष्ट्र खबर की टीम भी मौजूद रही, जहां केक काटकर अनिल जी ने इस खुशी को सबके साथ मनाया। इस मौके पर राष्ट्र खबर के सीएमडी महेश बेसोया, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर गुर्जर, कार्यालय प्रबंधक केदार गुर्जर, अनिल जी के भतीजे और श्यामा हॉस्पिटल के एमडी मनिंदर डेढ़ा, शेखर गुर्जर, टीटू गुर्जर, मंजीत गुर्जर, प्रवीण गुर्जर मौजूद रहे। वहीं एबीवीजीएम की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। चौधरी अनिल कुमार का जन्म 20 जून 1976 को दिल्ली के गांव दल्लूपुरा में एक साधारण डेढ़ा गोत्र के गुर्जर किसान परिवार में हुआ। अपने माता पिता स्वर्गीय श्रीमती श्यामा और चौधरी रामकला की 6 संतानों में से सबसे छोटे रहे। उनका पालन पोषण सामाजिक, धार्मिक और देश प्रेम के संस्कारों से परिपूर्ण वातावरण में हुआ। वहीं एक विधायक के रूप में चौधरी अनिल कुमार ने बिना किसी भेदभाव के अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के अविस्मरणीय कार्य किए और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां की याद में एक आई हॉस्पिटल भी बनवाया है, जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां के नाम पर रखा, श्यामा आई हॉस्पिटल। देश में आए आपदों के दौरान पीड़ितों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका व्यवहार, स्वभाव, शालीनता और विनम्रता एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस खुशी के मौके पर राष्ट्र खबर से खास बातचीत में उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इन महान व्यक्तित्व से आज के युवा को सीखना चाहिए और कैसे समाज के बारे में सोच के समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक चौधरी अनिल कुमार जी और आज उनका जन्मदिन है। इसी मौके पर उनसे एक खास मुलाकात। सबसे पहले अनिल जी, आपको आज के दिन की हार्दिक बधाइयां राष्ट्र खबर की तरफ से। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में तो आपका काफी नाम रहा है, लेकिन आज राजनीति को थोड़ा अलग कर बात करते हैं, क्योंकि आज का मौका भी बहुत ज्यादा खास है। तो इसी पर हम बात करेंगे। 21 अगस्त को ये गुर्जर इंटरनेशनल गुर्जर डे आने वाला है। इस उपलक्ष्य में आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप, क्योंकि हमने ये बात भी कही है कि मेडिकल कैंप भी आप लगाते हैं इस उपलक्ष्य में, तो इस पर इस बार आप क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद आपकी इन शुभकामनाओं के लिए। और जहाँ तक है इंटरनेशनल गुर्जर दिवस की बात, ये सही है कि समाज को लेकर के मैं अक्सर कुछ ना कुछ इस तरह के इवेंट्स करता रहता हूँ। एक छोटा सा प्रयास है। मेरी माँ के नाम से एक श्यामा आई हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल उन गरीब लोगों के लिए समर्पित है, उन जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते हैं। और आंखों का अस्पताल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी सोच किस तरह की होगी कि लोगों के जीवन में आंखों की यदि रोशनी मिल जाए और बुजुर्गों का यदि अंधकार छट जाए तो इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और ये मैंने निजी तौर पर अपनी माता जी के जीवन में देखा था, महसूस किया था जब उनकी आँखें मैंने बनवाई थी। तो यही सोच लेकर के मैं कैंप्स करता हूं और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी किए। जब मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के तमाम और दूसरी जो बीमारियां उन पे भी मैंने काम किया। लेकिन अब मैं आंखों के ऊपर काम कर रहा हूं और इसी मद्देनज़र इंटरनेशनल गुर्जर दिवस देश के जो युवा गुर्जर और गुर्जर समाज वो मनाता है। क्योंकि मैं भी एक गुर्जर बिरादरी से संबंध रखता हूँ और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और समाज में आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल गुर्जरों के लिए काम नहीं कर रही और दूसरे भी समुदाय के जो पिछड़े जरूरतमंद लोग हैं
उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाओं पर आज का गुजर, युवा गुजर उन पर काम कर रहा है, तो ये बड़े हर्ष की बात है। और उस कार्यों में मेरा यदि रत्ती भर भी योगदान होता है तो मुझे उसमें बड़ी खुशी होती है। और उसी के तहत में उन युवाओं के साथ सपोर्ट में हूँ जो तमाम बेशक आयोजक गुजर बिरादरी के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, मंच है या बैनर है, लेकिन उन योजनाओं का फायदा ऐसा नहीं किसी एक समाज का व्यक्ति उठाता हो। उन सुविधाओं का फायदा हर समाज के लोग जो समाज में जरूरतमंद हैं वो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम ये युवा वर्ग कर रहा है, गुजर युवा वर्ग। तो इन युवा वर्ग को मैं सलाम करता हूं और ऐसी उम्मीद रखता हूं ऐसे कार्य समाज में होने चाहिए। बेशक एक ये समुदाय बेस्ड संस्था जरूर है, हर समुदाय को अपने पूर्व नेताओं पर प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है। तो गुजर बिरादरी में भी ऐसी शख्सियतें रही हैं जिन पे गुजर समाज को गौरव हासिल है। लेकिन आज जो परंपरा चल रही है, जरूरत ये भी है कि हर समाज को साथ लेके चले। तो मैं समाज के इन तमाम युवाओं को, संस्थाओं को बधाई देता हूं और उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान है। जैसे मैंने बताया कि मैं एक श्यामाई हॉस्पिटल चलाता हूं, उस योगदान के माध्यम से जरूरतमंदों को उस दिन नेत्र रोगों के उपचार और जरूरतमंदों को यदि आंखों के ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे तो उनको भी हम सुविधा मुहैया कराएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि समाज के लिए आपका कार्य बिल्कुल बहुत ज्यादा सराहनीय है। चूंकि आपने यहाँ पे पूर्व नेताओं की बात की है तो आपकी तुलना राजेश पायलट से भी की जाती है, उनकी छवि आप पर देखी जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजेश पायलट जी से मेरा कॉलेज का एक अनुभव है। दयाल सिंह कॉलेज छात्र संघ का जब मैं अध्यक्ष था 97-98 में, उस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये कहना चाहता हूँ, राजेश पायलट जैसा व्यक्ति यदि गुजर समाज में पैदा जरूर हुआ, लेकिन वो नेता पूरे तमाम किसानों का और देश के हर जाति समुदाय का नेता के तौर पे स्थापित हुए। यदि मुझे नहीं मालूम कि मुझे में क्या उनकी अच्छाई दिखती, लेकिन मेरे लिए इतने शब्द भी बहुत हौसला अफजाई के लिए काफ़ी हैं कि यदि कहीं मेरा जिक्र आता है और राजेश पायलट जी की कार्यप्रणाली से मैंने कुछ सीखा हो, उनको कॉपी किया और यदि समाज में उस तरह के काम में इन्वॉल्व होता हूं, तो मैं समझता हूं मेरे लिए इससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता है। क्योंकि राजेश पायलट जी, फिर दोहराता हूं, जन्म जरूर गुजर बिरादरी में समाज में लिया, समाज का नाम रोशन किया, लेकिन साथ ही साथ वो एक किसानों के नेता के तौर पे भी देश में स्थापित हुए थे। और किसानों के साथ साथ देश में जो भी गंभीर विषय रहे, समस्या रहे, उनको लेकर के उन्होंने बहुत काम किया है। तो राजेश पायलट जी को आज के दिन आप मुझे मेरे नाम से कहीं भी कुछ ऐसा देख करके जोड़ते हैं तो मेरे लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे समाज को एक साथ लेकर ये आगे चले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने यूथ के बारे में भी बात की है, तो आपसे मैं चाहूंगी कि आप यूथ के लिए कोई एक संदेश जो आपके जहन में हो आज देना चाहते हो आप। मैं हर जगह और हर युवा के लिए एक ही बात कहता हूँ, आजकल राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और आज का जो युवा वर्ग है, खास तौर से चाहे वो गुजर समाज का युवा हो या किसी अन्य समाज का युवा वर्ग हो, युवा होता है। और युवाओं की जो भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो पा रही है जितनी शायद आज भारतीय राजनीति को जरूरत या आवश्यकता है। तो मैं हर मंच पे इस बात को दोहराता हूँ, बेशक आप राजनीति में ना आए, लेकिन युवाओं के लिए एक अपील मैं करना चाहता हूँ, आप राजनीतिक हालातों पर और हिंदुस्तान के जो अन्य दूसरे विषय हैं उन पर जरूर नजर रखें, अपनी राय दें, अपने फैसले से वर्तमान में जो भी सरकारें हैं जो रूल करती हैं उनको अवगत कराएं। बेशक आपका ध्येय चुनाव लड़ना ना हो, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में आपकी भागीदारी होना जरूरी है। यदि युवा हिंदुस्तान की राजनीति में भागीदार नहीं होगा तो हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ राजनीतिकों का अकाल सा पड़ जाएगा। और उस समय यदि राजनीति में, राजनेताओं में युवा नहीं दिखाई देंगे तो राजनीति का भविष्य कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा एक ही गुजारिश है हर समाज के लोगों से और गुजर बिरादरी के समाज के लोगों से भी, युवा है, देश का युवा आज हिंदुस्तान की राजनीति के हालातों पर नजर रखे, उसमें अपनी राय दे और यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो राजनीति में आए। ईमानदारी आज बहुत विषय है, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, आज इसको लेकर के एक नई बहस छिड़ी है। तो युवा भी त्रस्त हैं, युवा परेशान हैं और युवा यदि कुछ योजनाएं हिंदुस्तान के अंदर लागू करवाना चाहता है तो उसमें केवल बैठ कर के या बातें करने से काम नहीं चलेगा, आपको सरकार को जगाने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ है,
हिंदुस्तान एक विकासशील देश रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं यहाँ आज भी व्याप्त हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के सामाजिक तौर पे भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो बहुत विकल्प हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान के आगे बढ़ने के रास्ते में अपना योगदान देने के लिए। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ। तो आपका ये कहना है कि जो युवा है उनको राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ एक उल्टा ही यहाँ पर देखा जाता है, जो युवा है आजकल कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से राजनीति में मैंने ये कहा है कि आप राजनीतिक हालातों पर नजर रखें, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उस पर नजर रखें और उससे दूर ना भागें, केवल बात ना बनाएं, अपना उसमें योगदान देने का प्रयास करें। लेकिन सवाल ये भी कि आज का युवा क्यों दूर होता जा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण उसकी बेरोजगारी भी है। आज का युवा है, उसको अपने जीवन का जो भविष्य है वो कहीं सुरक्षित नहीं दिखता है, और जो सरकारें हिंदुस्तान में राज कर रही हैं या जो शासन चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी एक तरह से चेतावनी है कि आज हिंदुस्तान का युवा यदि राजनीति को दूषित मान रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ये डर है, ये पीड़ा है कि मैं राजनीति में जाऊं, ये मैं अपने जीवन को या शायद राजनीति को इस तरीके से बना दिया गया है कि वो दूर भागे। नहीं, वही मैं आपसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके लिए एक और भी चुनौती है कि मैं अपने फ्यूचर को सुरक्षित भी रखूं। कोई खाली पेट राजनीति नहीं हो पाएगी, उसको अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, उसका भविष्य है, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज युवा वर्ग जैसी कॉलेज में पहुंचता है तभी किसी ना किसी बीपीओ को ज्वाइन कर लेता है, उसकी ग्रेजुएशन होती नहीं, उससे पहले वो बीपीओ में जाके अपने भविष्य को दांव पे लगा देता है। तो जहाँ आज इस भाग दौड़ में जीवन में इसमें जहाँ रोजी रोटी का सवाल है, तो वहाँ राजनीति के अंदर किस तरह से वो अपना दखल दे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है। यदि व्यक्ति सक्षम होगा तो जरूर अपना योगदान भी दे पाएगा। तो थोड़ा सा मुझे इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत लगती है और ये होना चाहिए। जी, बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मिहिर भोज के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? देखिए, सम्राट मिहिर भोज जी के लिए जितना मैंने जाना है, सुना है, मैं यही कह सकता हूँ कि हर युवा को, बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपना जीवन हमेशा अपने शासन काल में अपनी प्रजा के लिए समर्पित किया, और ऐसा शासक आज हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान में दिखता नहीं है। शायद अभी जो उससे पूर्व में मैंने जो जवाब दिया, शायद ये इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि ऐसे शासक यदि हिंदुस्तान में पैदा हों और ऐसे जन्म लें, तो शायद युवाओं के लिए इतनी समस्याएं का सामना ना करना पड़े। तो ये उसी सवाल का एक बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल ऐसा शासक देश को मिलना बहुत आवश्यक है, जिसने अपना जीवन पूरा अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया हो, और ऐसे शासकों की कमी आज है। तो उनके जीवन से यही कह सकता हूँ कि अच्छा राजनीतिज्ञ बने, एक अच्छा शासक बने, उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे महान सम्राट को आप जरूर पढ़ें, जरूर उसके बारे में जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और एक बार फिर से राष्ट्र खबर की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक अनिल जी। नमस्कार।